हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम पोएम ट्री हगर्स करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्री हगर का मीनिंग क्या होता है। ओके। तो ट्री हगर उन लोगों को कहता है जो ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने में या इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में इंटरेस्ट शो करता है, उन्हें हम ट्री हगर्स कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा मीनिंग जो है ट्री को हक करने वाला, आप ऐसा भी कह सकते हैं। और एक इसका मीनिंग ये भी बन सकता है कि जो ट्रीज़ यानी कि जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से हमारा लाइफ जो है कंटिन्यू है। ठीक है जी। तो ट्रीज़ को ग्रैटिट्यूड करना, उसे भी हम ट्री हगर्स कह सकते हैं। ठीक, तो इसके बहुत सारे मीनिंग बन सकते हैं। तो इसका मेनली आपने क्या करना है, ये ख्याल रखना है कि ट्री हगर्स किसे कहता है। तो ट्री हगर्स पार्टिकुलरली उन लोगों को कहता है जो ट्रीज़ और हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में इंटरेस्ट शो करता है, उन्हें ट्री हगर्स कहते हैं। ठीक है जी, इतना आप याद रख लेना। और ये जो पोएम है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पोएम है, जो कि किसने कंपोज किया है, टॉड माइकल सैंड पेरी ने जो है इसको कंपोज किया है। ठीक है, यानी कि उसने इसको लिखा है। तो वो जो है इस पोएम के थ्रू हमने ये मैसेज जो है देना चाहता है कि हमारा जो अर्थ है, हमारा एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो जो है मोस्टली ट्रीज़ के ऊपर डिपेंड है। और हम क्या कर रहे हैं नाउअडेज, ट्रीज़ और जंगलों को यानी कि फॉरेस्ट को हम काट रहे हैं। ठीक है, अब जिस चीज़ के ऊपर हमारा अर्थ, ठीक है, हमारा अर्थ, हमारा ज़मीन, हमारा लाइफ डिपेंड है, हम उसी चीज़ को जो है ख़त्म कर रहा है। तो यहाँ पे टॉड माइकल सैंड पेरी जो है हमें यही समझाना चाहते हैं कि ट्रीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। ट्रीज़ कितने अहम रोल प्ले करते हैं हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लाइफ में, और इस अर्थ को स्टेबल रखने में, हमारे अर्थ को अच्छे एक सही कंडीशन में रखने में ये जो ट्रीज़ जो है क्या रोल प्ले करते हैं, वो हमने समझाना चाहता है इस पॉइंट के थ्रू। और जिन्होंने कंपोज किया है, एक बार फिर से उनका नाम बताना चाहूँगा, टॉड माइकल सैंड पेरी जो है, उन्होंने इस पोएम को कंपोज किया है, यानी कि उन्होंने ये पोएम लिखा है। ठीक है, तो चलिए अब पोएम जो है पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करता है। ठीक, चिल्ड्रन ऑफ द फ्रेजाइल अर्थ गैदर अराउंड वेयर बर्ड सॉन्ग सीम्स टू बी द लाउडेस्ट साउंड। तो पोइट जो है इस लाइन में डायरेक्टली बच्चों से मुखातिब होकर कहने लगता है कि ये जो अर्थ है हमारा फ्रेजाइल, ठीक है, फ्रेजाइल हो गया बहुत ही डिलिकेट। ओके, फ्रेजाइल क्यों कह रहा है अर्थ को? क्योंकि जो है फॉरेस्ट, जिनको हम ग्रुप ऑफ ट्रीज कहते हैं, और अगर उसको भी आप ठीक से देखा जाए तो वो वर्ल्ड है। ठीक है, हमारा वर्ल्ड ही वही है। ठीक है, हमारा वर्ल्ड का जो बिगिनिंग जो है वही ट्रीज से है, वही फॉरेस्ट से है। अब वही फॉरेस्ट जो क्या है, खतरे में है। ठीक है, वही फॉरेस्ट जो खतरे में है, तो हमारा अर्थ अब फ्रेजाइल है। क्या है, अर्थ जो है फ्रेजाइल है, डेंजर में है, खतरे में है, क्योंकि हमारा जंगलात जो है वो कम होते जा रहे हैं। ठीक, तो कह रहा है न्यू जनरेशन या अपकमिंग जनरेशन को, या फिर बच्चों को, ठीक है, जो फ्यूचर है हमारे, उनको कह रहा है कि सब इकट्ठे हो जाओ। ठीक है, जंगलों में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आवाज़ जो है क्या होता है, बर्ड की आवाज़ होता है जंगलों में। ठीक है, तो वहाँ पे सब इकट्ठे हो जाओ, गैदरिंग हो जाओ, और समझो कि ये जो ट्रीज है, ये जो फॉरेस्ट है, वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे आने वाले कल के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पॉइंट जो है यही समझाना चाहता है डायरेक्टली। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा। तो पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे बच्चों को डायरेक्टली उनसे मुखातिब होकर उनको ये समझाना चाहता है, ये मैसेज देना चाहता है, उनको इस बात से अवेयर करना चाहता है कि जंगलात जो है, फॉरेस्ट जो है, ट्रीज जो है, प्लांट्स जो है, हमारे अर्थ का एक बेसिक इम्पोर्टेंट सी चीज़ है, जिसकी वजह से हमारा अर्थ जो है जिंदा है, हम जिंदा है, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिंदा है। ठीक, तो और वो कहते हैं कि अब क्या करना है, डायरेक्ट उन्हीं से मुखातिब होकर उनको अवेयर करना चाहता है कि आप लोगों ने अब इन फॉरेस्ट का, इन ट्रीज़ का, इन प्लांट्स का को प्रोटेक्ट करना है, हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। अदरवाइज जो है ये आगे जाके हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक क्या होगा, सबब बनेगा। ठीक है,
चलिए दूसरा लाइन जो दूसरा स्टैंजा है वो देख लेते हैं। अ प्लेस कॉल्ड समर ग्रीन एज यू कुड प्लीज, अ प्लेस वेयर वी ऑल प्राउडली हग द ट्रीज। तो पोएट जो है हमसे यहाँ पे कह रहा है कि जो यानी कि पोएट एक पार्टिकुलर सीजन के बारे में बात कर रहा है जो कि समर होता है। समर से हमें याद आता है कि बहुत ही गर्मियों वाला एक सीजन होता है, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है, गर्मी की वजह से, स्कॉचिंग सन की वजह से हर कोई एग्जॉस्ट फील करता है। तो ट्रीज जो है उस वक्त हमें क्या देता है, शेड देता है, ठीक है। ट्रीज जो है हमें उस वक्त शेड देता है, छाँव देता है, ओके। और हमें स्कॉचिंग सन यानी कि सूरज की तपती गर्मी से हमें बचाते हैं। और बदले में ये ट्रीज जो है हमसे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते, कोई डिमांड भी इनके नहीं होते हैं। तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि ट्रीज ना कि सिर्फ हमें ऑक्सीजन देते हैं बल्कि हमें तपती सूरज की तपती धूप से भी हमें बचा के छाँव देते हैं, ठीक। और कहता है इसी वजह से जो है हमें प्राउडली हग द ट्रीज हो गया, हमें प्राउडली ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्राउडली हमें ग्रेटिट्यूड शो करना है, ग्रेटिट्यूड, ठीक है। ट्रीज का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये हमें इस हद तक हमारा साथ देता है, ठीक। अब आगे देखते हैं क्या है। हग ट्रीज फॉर द वॉलनट्स, एप्पल्स एंड लाइम्स, फॉर द शेड दे ऑफर इन दिस वार्म टाइम्स। तो कह रहा है कि ट्रीज को हक करो, ट्रीज को प्रोटेक्ट करो, ठीक। ट्रीज का क्या है, शुक्रिया अदा करो। किस लिए, न कि सिर्फ इसलिए कि हम हमारे धरती को बचा रहा है, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, न कि सिर्फ इस वजह से कि हमें सूरज की तपती धूप से बचा रहा है, एक छाँव दे रहा है, ठंडक दे रहा है, बल्कि इस वजह से भी कि ट्रीज जो है हमें वॉलनट्स देते हैं, एप्पल्स देते हैं, लाइम्स देते हैं, ठीक है। और भी बहुत 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 सारे फ्रूट्स जो है हमें ट्रीज़ के थ्रू प्रोवाइड होते हैं। तो इस वजह से हमें ट्रीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ठीक है। न कि सिर्फ ये एक रीज़न से हमें बेनिफिट पहुंचा रहे हैं बल्कि अनगिनत इनके ट्रीज़ के जो है बेनिफिट्स है जो हम इंसानों को मिल रहे हैं, ठीक है। फॉर गिविंग स्क्वायरल एंड क्रॉ अ प्लेस टू लिव, फॉर द प्राइसलेस गिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन दे गिव। क्या बोल रहा है यहाँ पे, ट्रीज जो है हम इंसानों की तरह नहीं है, क्योंकि हम जब किसी को कुछ ऑफर करते हैं तो बदले में हम कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, ये इंसानी फितरत है, ठीक है। तो ट्रीज जो है कुछ भी किसी को अगर प्रोवाइड करते हैं तो बदले में ऐसा कुछ भी वो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते रिटर्न के लिए। तो क्राउ और स्क्वायरल को जो है वो रहने के लिए जगह देता है, ठीक है। और हम सबको, तमाम लिविंग थिंग्स को प्राइसलेस यानी कि अनमोल एक तोहफा देते हैं, कैसे, ऑक्सीजन के तौर पर, ठीक है। तो ट्रीज जो है सेल्फिश नहीं होते हैं, ना कुछ बदले में एक्सपेक्ट करते हैं, ना डिमांड करते हैं, और जंगली जानवरों को रहने के लिए जगह देते हैं जैसे स्क्वायरल, क्राउ या फिर बाकी बर्ड्स जो होता है, ठीक है। और हम तमाम लोगों के लिए ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड करता है, जो कि एक प्राइसलेस, कॉस्टलेस यानी कि अनमोल, जिसका कोई कीमत जो है नहीं लगा सकते, वो चीज़ जो है हमें ट्रीज फ्री में प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ आए। नेक्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। फॉलो मी देयर अक्रॉस अ वुडलैंड फ्लो, बीनीथ द टॉल एंड एंशिएंट सिकामोर। तो यहाँ पे पॉइंट हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है, ये बता रहा है कि क्या करना है, हमें जंगलों में जाना है, उन जगहों पे जाना है जहाँ पे ट्रीज है, ठीक है, बहुत सारे ट्रीज हैं, और उनको हक करना है, हक इन द सेंस उनको प्रोटेक्ट करना है। तो फिर उनका शुक्रिया अदा करना है, ग्रेटिट्यूड शो करना है कि ट्रीज की वजह से हमारे इतने सारे काम जो है वो फ्री में बन रहा है, इतने सारे हमें क्या है नियामतें जो है हासिल हो रहे हैं। तो इस वजह से हमें उन जगहों पे जाना है, फॉरेस्ट में जाके ट्रीज को हक करना है, प्रोटेक्ट करना है, ग्रेटिट्यूड शो करना है, ठीक। और उनको कटने से या काटने से बचाना है, ठीक है। ट्रीज देखिए, एक बात मैं आपको बताऊंगा, ट्रीज हमारे एनवायरनमेंट से अनहेल्दी एयर को रिमूव तो करते ही है, ठीक है। अनहेल्दी एयर हो गया जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCS जो होता है उनको रिमूव करता है। तो साथ में क्या करता है, वो उसको एक अच्छे एयर से,
एक क्लीन एयर से, जो हमारे लिए बहुत ही मुफीद होता है, जिसको हम ऑक्सीजन कहता है, उससे रिप्लेस भी कर देता है। ठीक है, एक तो गंदे हवा को क्या करता है, गंदे हवा को जो है रिमूव करता है, साथ में उसी को रिप्लेस करके वो चीज़ प्रोवाइड करता है हमें, जिसके हमें बेसिकली हमें ज़रूरत है, वो चीज़ होता है ऑक्सीजन। तो देखिए आप, ट्रीज़ जो है कितने सारे जो है हमारे लिए कितने सारे अच्छे काम करते हैं। ठीक है, हमारे कितने काम में आ रहे हैं, हमारे कितने ज़रूरतें जो है बेसिक से वो सब ट्रीज़ के थ्रू जो है पूरा हो रहा है। ये हमको समझना है। ठीक है, आपको समझना है, मुझे समझना है। ठीक है, इस जनरेशन को समझना है, ताकि आने वाले अपकमिंग जनरेशन है जो है हम उनको अवेयर कर सके, तो वो भी जो है मिल के इन ट्रीज, इन फॉरेस्ट का प्रोटेक्ट कर सके, वो भी एक ट्री हगर बन सके। जब लोग ट्री हगर बनेंगे, जब लोग ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना शुरू करेंगे, इस बात से वाकिफ़ हो जाएंगे कि यही हमारी क्या है, बुनियाद है। ठीक है, यही इंसानी ज़िंदगी, तमाम जानदार चीज़ों की बुनियाद है, इस धरती का बुनियाद है। जब लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हो जाएंगे तो लोग जो है ट्रीज़ को सेव करना, प्रोटेक्ट करना, ओके, और एक ट्री हगर बन जाएंगे। तो इस लाइन में पॉइंट जो है हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा था, ये बता रहा था कि हमें क्या करना है। अब हमें कहाँ जाना है, वुडलैंड फ्लोर हो गया, जंगलों की तरफ जाना है, या फिर जहाँ पे ट्रीज़ होते हैं उन जगहों पे जाना है, और ट्रीज़ के नीचे जाके उनको क्या करना है, हक करना है, उनको ग्रेटिट्यूड शो करना है। ठीक है, शुक्रिया अदा करना है। ठीक है, चाहे जैसा भी, जिस किस्म का भी ट्री हो, सबको हमने ग्रेटिट्यूड शो करना है उनके पास जाके, और एक किस्म का प्लेज हमने लेना है कि अब से हम जो है ट्रीज़ को नहीं काटेंगे, ना काटने देंगे। ठीक है जी, तो ये इस लाइन के थ्रू, इस स्टैंजा के थ्रू पॉइंट हमें बताना चाहता था। आगे बढ़ते हैं। अंडर रेड वुड, अंडर टॉल ब्लू पाइन, कम विथ मी एंड फॉर्म एन एंडलेस लाइन। तो यहाँ पे इस स्टैंजा के थ्रू पॉइंट हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है, तो इस लाइन के थ्रू पॉइंट हमें ये बताना चाहता है कि हमें गेट टू गैदर होना है। ठीक है जी, गेट टू गैदर होना है, इकट्ठे होना है, एक साथ मिल के जुल के ट्रीज के पास जाना है। ठीक, और वहाँ पे एंडलेस एफर्ट शो करना है और ट्रीज को बचाना है। ठीक, हम सबको इकट्ठा होना है, एक साथ मिल के ट्रीज़ के पास जाके एक एंडलेस एफर्ट शो करके ट्रीज़ को, यानी कि हर सॉर्ट के ट्रीज़ जो है, हर टाइप के ट्री जो है, उनको बचाने की कोशिश करना चाहिए। एफर्ट देना को हमें पॉइंट जो है कह रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको शायद अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है जी, तो ये लास्ट का जो स्टैंजा था, वो वाले लाइन में जो हमने पढ़ा, वो आपको शायद समझ नहीं आया होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। अंडर रेड वुड, अंडर टॉल ब्लू पाइन, कम विथ मी एंड फॉर्म एन एंडलेस लाइन। यहाँ पे पॉइंट हमें ये बताना चाहता है कि हर किस्म का ट्री, रेड वुड एक किस्म का ट्री होता है, ब्लू टॉल पाइन एक किस्म का ट्री होता है। ठीक है, तो हमें इकट्ठे होकर सबको मिल के हर उस जगह पे जाना है जहाँ पे ट्रीज़ होते हैं, और हर किस्म के ट्रीज़ को हमने एंडलेस एफर्ट दिखाते हुए उनको प्रोटेक्ट करना है, उनका शुक्रिया अदा करना है। इस लाइन का ये मीनिंग बनता है। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। बाकी यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे। जो समझ नहीं आया आप मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे टेक्स्ट करके बता सकते हो। ठीक है, तो बाकी हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।